जब मेरे से अनजाने में गलती हुई थी तब तो उसने माफ़ नहीं किया था, कितना कुछ बताया था, कितना कुछ सुनाया था मुझे, और गलत सोच रही थी। अब तो मैंने जानबूझ के गुस्से में ऐसा कर दिया, मुझसे गलती हो गई। अब तो वो मुझे और भी माफ़ नहीं करेगी, पता नहीं क्या बोलेगी। ये सब सोचते हुए मैंने अपना डायरी निकाला और मन के बहुत सारे दुख उसमें लिखे, और लिखते हुए मुझे बहुत नींद आने लगी, तो मैं रोते रोते सो गया। और मैं सो ही रहा था कि मेरी नींद टूटी एक फ़ोन कॉल से। देखता हूँ तो बड़ी माँ ने कॉल किया था, पर मैं रिसीव नहीं कर पाया और फ़ोन कट गया। फिर सोचने लगा और एक बार बड़ी माँ कॉल करे तो मैं बात करता हूँ, मैं खुद नहीं कॉल करूँगा। मैंने वेट किया पर बड़ी माँ ने मुझे कॉल नहीं किया। फिर मैं किस वाली बात याद करने लगा और मुझे बहुत गुस्सा आने लगा और मुझे बहुत दुख भी हो रहा था। मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं मर नहीं सकता क्योंकि मेरे फैमिली मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो फिर वो कैसे रहेंगे मेरे बिना। फिर कुछ सोचने के बाद मैंने बड़ी माँ को मैसेज किया कि बड़ी माँ क्या हुआ, आपने कॉल क्यों किया था। तो थोड़ी देर बाद वहाँ से रिप्लाई आया, क्या हुआ बेटा तुम्हें, तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किए, तुम ठीक तो हो ना। मैं ठीक हूँ बड़ी माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर वहाँ से रिप्लाई आया, बड़ी माँ ने कहा तो बेटा नाश्ता करके आराम करो, ठीक है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। फिर मैंने रिप्लाई किया कि बड़ी माँ आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, तो फिर मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैंने ती को गुस्से में किस किया था। ये बात सोच के मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरा सर फटा जा रहा था। तो मैंने नींद की दवाई खाई और फिर सो गया और पूरे 8 घंटे बाद उठा। मैं उठने के बाद फ्रेश हुआ और नीचे गया खाना खाने के लिए। तो फिर मैं देखता हूँ कि ते आई वहाँ पर। क्या हुआ है बेटा ते, कुछ कहना है क्या तुम्हें, बोलो। आंटी मुझे आज मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, इसलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं अपने गांव जाऊँ और वहाँ अपनी माँ से मिल के आऊँ। ठीक है बेटा, इतना याद आ रहा है तो जाओ, थोड़ा घूम के आओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा अपनी माँ के पास जाके आने से। अच्छा आप सच बोल रहे हैं आंटी, मैं जा सकती हूँ अपने गांव। हाँ बेटा मैं सच बोल रही हूँ, अब जाओ तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे अंकल तुम्हें लेके जाएंगे, ठीक है। पर आंटी अगर अंकल मेरे साथ गए तो यहाँ घर का काम कौन करेगा। वो हम देख लेंगे बेटा, तुम जाओ तैयार हो जाओ और अपने घर से घूम के आना अच्छे से, ठीक है। ती वहाँ से जाने लगी थी, तभी पीछे से बड़ी माँ ने ती को बुलाया। बेटा ती। जी बड़ी माँ, आपने बुलाया मुझे। हाँ बेटा मैंने बुलाया, थोड़ा मेरे पास आओ ना बेटा। ती बड़ी माँ के पास जाके बैठी, तब बड़ी माँ ने उसके सर पर एक किस किया और उसे गले से लगा लिया। तब ती उन्हें हक करके रोने लगी। क्या हुआ बेटा ती, तुम रो क्यों रही हो, मैंने कुछ गलत किया क्या। नहीं बड़ी माँ, आपने कुछ गलत नहीं किया, बस मुझे याद आ गया कि मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही किस करती थी और गले से लगा लेती थी जब वो जिंदा थी, और अब तो वो आकाश में तारा बन गई है ना। लो ये देखो मेरी पागल बेटी को, कितना रो रही है। किसने कहा कि तुम्हारी मम्मी नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आज से तुम्हारी मम्मी हूँ, इसलिए अब से तुम कभी नहीं रोगी इस तरह से, ठीक है बेटा ती। ठीक है आंटी, आज से मैं आपको मम्मी बुलाऊंगी। हाँ अब जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा। ठीक है आंटी। ओह सॉरी मम्मी, आती हूँ मैं। ती अपने रूम में चली गई और आपने देखा बड़ी माँ कितनी अच्छी इंसान है, वो कितना प्यार करते हैं, उनके मन में कितना प्यार है सबके लिए। बस एक ही दुख की बात है कि उनके कोई बच्चे नहीं हैं अपने, इसलिए वो हमें अपना बच्चा मानती है। डॉक्टर ने बड़ी माँ से कह दिया है कि उनका कभी भी कोई बच्चा नहीं होगा, पर मेरी बड़ी माँ हंस के कहती है कि मुझे बच्चे की क्या जरूरत, मेरे तो 2 बच्चे हैं, जंगकुक और जिमिन। देखा कितना प्यार करती है बड़ी माँ हमसे। और
जैसा प्यार करती है वो, उतना ही गुस्सा भी है उनके मन में। जो बोलती है वही करती है। और भी एक बात है ती के बारे में। आपको जैसे कि पता है ती की अपनी माँ मर चुकी है, तो ये किस माँ से मिलने जा रही है वो? ती अपनी चाची को, मतलब कि रामू काके की वाइफ को अपनी माँ बोलती है, क्योंकि वो बचपन से ही ती को अपनी बेटी के जैसे प्यार करते हुए बड़ा किया है उन्होंने, और बहुत प्यार करती है ती से। इसलिए ती के माँ मरने के बाद से ती ने अपनी चाची को ही अपना माँ मान लिया है। अब ती तैयार होके बड़ी माँ के रूम में चली गई, और बड़ी माँ अपना बेड ठीक कर रही थी उस टाइम। तो बड़ी माँ ती से पूछती है, बेटा ती तुम तैयार हो गई? हाँ जी आंटी, मैं तैयार हो गई। ये क्या बात है, फिर से आंटी बोल रही हो मुझे? सॉरी मम्मी, आपसे ये गलती नहीं होगी। आपसे मैं कभी नहीं बोलूंगी आपको आंटी, मम्मी बोलूंगी। अब बड़ी माँ ती को बहुत गौर से देख रही है, सर से लेकर पैर तक, क्योंकि ती ने बहुत खूबसूरत साड़ी पहन के तैयार हुई है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तो ती बड़ी माँ से पूछती है, क्या हुआ मम्मी? क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो घूर घूर के? क्या मैं बुरी लग रही हूँ? मैं तो अपनी छोटी सी परी को देख रही हूँ। कितनी प्यारी लग रही हो तुम इस साड़ी में। क्या मम्मी, आप भी ना ऐसा मत बोलो प्लीज। मैं ठीक ही बोल रही हूँ बेटा। और सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक राजकुमार देखा है, और इस बारे में तुम्हारे अंकल और मम्मी, मतलब तुम्हारी आंटी से भी बात कर ली है। आप ये क्या बोल रही हो मम्मी? मैं तो शादी ही नहीं करूंगी कभी भी, ऐसे ही रहूंगी हमेशा। देखो मेरी पागल बेटी क्या बोल रही है, शादी नहीं करेगी। शादी तो तुम्हें करना होगा बेटी। ठीक ही तो बोल रही हूँ मम्मी, मुझे पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना है, फिर शादी करूंगी, अभी नहीं करना मुझे। हाँ ठीक है, पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाना, पर उससे पहले शादी होगी आपकी। शादी तो आपको करना होगा बेटा। मैं गांव जा रही हूँ ना, मैं घर में जाके माँ से बोलूँगी कि माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे कुछ बनना है, फिर शादी करूँगी। देखती हूँ वो मेरी बात कैसे नहीं मानती। ठीक है, अब चलो तुम्हें बाहर तक, कार तक छोड़ के आती हूँ। ठीक है, चलिए मम्मी, चलते हैं। बड़ी माँ और ती कार के पास जाने के लिए निकली। जब सीढ़ी से दोनों उतर रहे थे, तब अचानक से बड़ी माँ ने कहा, इश रे, मैं तो अपना मोबाइल जंकू के रूम में भूल गई हूँ। बेटा ती, तुम थोड़ा ला दोगी जंकू के रूम से मेरा मोबाइल? जी माँ, मैं अभी लेके आती हूँ, आप जाइए कार के पास, मैं लेके आती हूँ आपका मोबाइल। अब ती जंकू के रूम के पास आई, दरवाजा खोलने के लिए कि मोबाइल लेके जाएगी, लेकिन जब वो दरवाजा खोलने का ट्राई करती है तो दरवाजा अंदर से लॉक रहता है, दरवाजा खुलता ही नहीं है। तो वो बहुत बुलाती है जंकुक को, पर जंकुक दरवाजा खोलता ही नहीं है। जब जंकुक ने दरवाजा नहीं खोला तो ती वहाँ से चली गई कार के पास, और आके ऊपर देखने लगी कि जंकुक ने कुछ कर तो नहीं लिया, क्यों नहीं खोला उसने दरवाजा। और यहाँ कार के पास उसके चाचू खड़े थे। जंकुक ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया ना अपने साथ। ती ये सब सोच रही थी कि अचानक से जिमिन ने उससे पूछ लिया, ती आप यहाँ पर खड़े हो क्या सोच रही हो? आपको वहाँ अंकल बुला रहे हैं, चलिए। हाँ चलिए, अंकल बुला रहे हैं, चलते हैं। अच्छा बेटा ती, फिर जल्दी मिलते हैं। हाँ, अच्छे से जाना, अपना ध्यान रखना, खाना टाइम पे खा लेना। जी मम्मी, आप भी अपना ध्यान रखें, मैं आपको बहुत याद करूंगी। जल्दी मिलते हैं। अत्ती और रामू काका दोनों ही चले गए, और बड़ी माँ ने ड्राइवर से कहा था कि उनका सामान अच्छे से पहुंचा देना उनके साथ। फिर ती जाते टाइम मुझे एक मैसेज करते हुए गई थी, और मैसेज में लिखा था, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप अच्छे से रहना और मेरे रूम में जाइएगा, वहाँ एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर मैंने एक लेटर रखा है, अगर आपका मन हो और आपको टाइम मिले तो वो लेटर पढ़ लेना। मैंने ती का मैसेज जैसे ही देखा, मैं उसके रूम में चला गया
और वहाँ देखा एक टेबल पर एक लेटर रखा हुआ है। उस लेटर को देख के मेरे दिल की हार्ट बीट बढ़ गई। मैं सोचा था ये कोई लव लेटर तो नहीं है। कैसा कैसा फील होने लगा मुझे। अब मैं वो लेटर पढ़ने लगा। उस लेटर पे लिखा हुआ था, पहले ही मैं आपको सॉरी कहती हूँ। पता नहीं आप क्या नाटक कर रहे हो, पर आप इतना जो नाटक कर रहे हो मेरे सामने सरल बनने का, पर आपकी चोरी पकड़ी गई है। मैं आपको उस दिन की रात के लिए माफ कर चुकी थी, पर आपने कल जो किया मेरे साथ उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। आपने कभी सोचा है कि आपने जो ऐसा किया है, एक लड़की को छू लिया आपने, उसका फायदा उठाने की कोशिश की, आपने उसकी मर्जी के विरुद्ध में जाके उसे किस किया आपने कोशिश की कि एक लड़की को, आपको इतना ही गुस्सा आ रहा था कि आपने मुझे किस कर लिया। क्या पता आपका गुस्सा और भयानक होता तो आप मेरे साथ रेप कर लेते और मैं तब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। कभी आपने कुछ ऐसा सोचा है? नहीं सोचा, क्योंकि सिर्फ आप अपने बारे में ही सोचते हो, किसी और के बारे में नहीं। क्या आपने सोचा है आपके एक स्पर्श से मेरा चरित्र क्या होता, मेरा कैरेक्टर क्या होता? लोग मुझ पर तरह तरह की उंगलियां उठाते। जब मेरी शादी किसी और से होती, क्या मैं उस इंसान को बोल सकती थी कि मैं पवित्र हूँ, मैं सिर्फ आपकी हूँ? नहीं बोल सकती। मैं उसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, सिर्फ आपकी वजह से। इसलिए मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। उसके लेटर पढ़ने के बाद मैं धप से फ्लोर पर बैठ गया और रोने लगा। मुझे बहुत दुख हो रहा था, मुझे बहुत रोना आ रहा था। क्या करूँ मैं? वो ऐसा कैसे बोल सकती है कि मैं उसके साथ नाटक कर रहा था, मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और मैं उसका फ़ायदा उठाना चाहता था, उसका रेप करना चाहता था। ओ गॉड जी, आपको तो सच में पता है ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। मैं तो बस गुस्से में उसे किस कर लिया था, वरना मैं तो वो सब कुछ नहीं करता।